नमस्कार दोस्तों, आपका डेल्टा ऑनलाइन क्लासेस के न्यू लेक्चर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब ऐसी कला जो हाथों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वो सभी हस्तकलाओं के अंदर आती है। तो राजस्थान की वो सभी विभिन्न प्रकार की हस्तकलाएँ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान की जो सबसे फेमस जो कला है वो है थेवा हस्तकला। ठीक है, ये प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है। इस तरह की जो श्रृंगार वाली चीज़ें हैं जिसमें जेवराती चीज़ें बनाई जाती हैं, ये सभी हाथों से बनाई जाती है। इसके जन्मदाता नाथूजी सोनू हैं और इसका प्रमुख रंग कौन सा है? हरा। ध्यान रखना, प्रमुख रंग कौन सा है? हरा। इससे जो भी जेवरात बनाए जाते हैं या फिर जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं उसमें हरा रंग ज़रूर यूज़ किया जाता है। कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन थेवा कला कहलाती है। ठीक है, मतलब जो कांच होता है उस पर बहुत बारीकी से जो छायांकृति बनाई जाती हैं वो सभी थेवा कला के अंदर आती हैं। यह बेल्जियम कांच प्रयुक्त होता है। इसमें जो कांच यूज़ किया जाता है वो बेल्जियम कांच होता है। इसे कमरे में कमरा कला भी कहते हैं। वर्ष 2015 में इस कला हेतु प्रतापगढ़ के महेश राज सोनी को पद्मश्री सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना, 2015 में प्रतापगढ़ के महेश राज सोनी को, किसको? महेश राज सोनी को पद्मश्री दिया गया था। प्रतापगढ़ के सोनी परिवार को 8 राष्ट्रीय पुरस्कार इस कला हेतु मिल चुके हैं। अतः इस परिवार का नाम लिम्का बुक में दर्ज किया गया है। मतलब जो प्रतापगढ़ के जो सोनी परिवार हैं ना, जो शायद सुनार हैं, वो इस कला के थ्रू यहाँ पर जेवरातों का निर्माण किया जाता है और इसी कला की वजह से उन्हें 8 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं और 2015 में महेश राज सोनी को पद्मश्री भी दिया गया था। और इसी साल इंडिया बुक रिकॉर्ड में इस कला को शामिल भी किया और 2015 में इस कला को भौगोलिक प्रमाणन प्रदान किया गया। 500 वर्षों के आधिक्य के पश्चात यह कला पहली बार नीमच एमपी पहुंची। वर्तमान में पूरे भारत में फैल गई। समझ गए ना थेवा कला क्या है? इसके आपको काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि ये कला कहाँ से, मतलब कहाँ पे इसके ये जन्मदाता कौन है? तो नाथूजी सोनी। कहाँ ये फेमस है? तो आप क्या बोलोगे? प्रतापगढ़ में। और 2015 में थेवा कला के लिए किसको पद्मश्री दिया गया था? तो आप क्या बोलोगे? महेश राज सोनी को। और इन्हें कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं? 8 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। अब देखिए, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सी? थेवा कला। देखिए, सॉरी थेवा कला तो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हमारा मीनाकारी। देखिए, जो मीनाकारी कला होती है ये ईरान की देन है। कहाँ की देन है? ईरान की देन है। इसे लाहौर के राजा मानसिक लेकर आए। इसके प्रमुख रंग लाल हैं। मतलब जो भी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं उन सभी में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। जयपुर के सरदार कुदरत सिंह को 1988 में इस कला हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि सरदार कुदरत सिंह कौन है, तो आप क्या बताओगे? सन 1988 में मीनाकारी कला के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया था। पीतल पर मीनाकारी जयपुर, अलवर की तथा चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा राष्ट्रमंद की प्रसिद्ध है। तो कैसे पूछेंगे कि जयपुर और अलवर की मीनाकारी किस पे की, कौन से वाले मेटल पर की जाती है? तो क्या आप बोलोगे? पीतल पे। और राष्ट्रमंद में चांदी पर की जाती है। और जो इस मीनाकारी का कार्य होता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? जयपुर में होता है। जयपुर के मीनाकार सोने चांदी के आभूषणों पर कलात्मक मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। मतलब जो जयपुर के जो आर्टिस्ट हैं जो मीनाकारी कला करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में फेमस हैं। यहाँ से टूरिस्ट आते हैं और इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, खरीदते भी हैं। जयपुर में रत्नों की कटाई, घिसाई एवं मीनाकारी के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर जेम्स स्टोन की स्थापना की गई। इस तरह की जो ये कला है मीनाकारी, ये वर्ल्ड फेमस होने की वजह से यहाँ पर एक जेम्स स्टोन की स्थापना की गई थी, जिसकी मदद से यहाँ पर रत्नों की कटाई, घिसाई और मीनाकारी जैसे रिलेटेड कार्यों को यहाँ पर किया जाता है। कांच पर सोने की मीनाकारी के लिए प्रतापगढ़
चित्तौड़गढ़ की मीनाकार प्रसिद्ध हैं। इस कला को थेवा कला कहते हैं। यह कला प्रतापगढ़ के राजसोनी परिवार में केवल पुरुषों में प्रचलित है। ये तो सभी थेवा कला के बारे में है, मीनाकारी के ऊपर बता चुके हैं। कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी के लिए बीकानेर के मीनाकार विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बनता है कि कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी कला कहाँ प्रसिद्ध है, तो क्या बोलोगे आप? विश्व प्रसिद्ध है, मतलब जो बीकानेर में है। बीकानेर के जो कलाकार हैं ना, वो इसमें उस्ताद हैं। पीतल पर मीनाकारी के लिए जयपुर और अलवर प्रसिद्ध हैं, और पीतल पर मीनाकारी को सर्वाधिक कार्य अलवर में होता है। बीकानेरों में ऊँटों की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है उसे उस्तकला कहते हैं। समझे? बीकानेर में जो ऊँटों की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है उसे उस्तकला कहते हैं। स्वर्गीय हिसामुद्दीन इस कला के लिए महान कलाकार थे। तो थेवा कला और मीनाकारी कला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये जयपुर में इनका सबसे ज़्यादा उद्योग कार्य होता है। इसके लिए काफ़ी जो लोग इसका काम करते हैं, इसके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दे दिए गए हैं। अब नहीं पढ़ते हम टेराकोटा। ठीक है, देखिए टेराकोटा में जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, जो कि मिट्टी चीनी के बर्तनों पर या फिर मिट्टी के बर्तनों पर इनकी कलात्मक आकृति को दर्शाया जाता है। मिट्टी के बर्तन में मूर्तियों को आग में पकाकर उन्हें तैयार करने की कला को टेराकोटा कहते हैं। ध्यान रखना कि टेराकोटा किसे कहते हैं? जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं उन्हें आग में पकाकर पहले पक्का कर दिया जाता है, जिस तरह से ईंट बनाई जाती है। उसके बाद इस पर रंग या कलर करके फिर उनमें डिज़ाइन दे के ही ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। टेराकोटा के लिए राजसमंद जिले की नाथद्वारा तहसील का कोकला गाँव प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? राजसमंद तहसील की कौन सी जगह? नाथद्वारा। अगर आपको कभी मौका मिले तो राजसमंद ज़रूर घूम के आना, क्योंकि राजसमंद ऐसी जगह है जहाँ पर आपको झीलें देखने को मिलेंगी। मीठी झील, मीठे पानी के बांध भी देखने मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर काफ़ी सारी राजस्थान की कलाएँ फेमस हैं। कौन कहता है कि राजस्थान में चीज़ें नहीं हैं? आप जी के पढ़िए, आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ की थेवा कला, मीनाकारी कला की कुछ चीज़ें। टेराकोटा सबसे ज़्यादा यहीं पर प्रसिद्ध है। मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले तथा पशु पक्षियों की कलाकृति का काम नागौर जिले के बनरावथा गांव में किया जाता है। सुनहरी टेराकोटा के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है, और टेराकोटा की मूर्तियां बनाने में नाथद्वारा के मसावता व जगोद गांव भी प्रसिद्ध हैं। और प्रसिद्ध कलाकार मसलाता गांव का कजूड़मल प्रजापत, मतलब जो टेराकोटा है उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मसलता गांव का कजूड़मल प्रजापत। ध्यान रखना, टेराकोटा क्या है? जो मिट्टी चीनी के बर्तन होते हैं उस पर कलाकृति की जाती है, और ये राजसमंद के कोकला गांव में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके कलाकार सबसे ज़्यादा कौन है? मसलता गांव के कजूड़मल प्रजापत। और सुनहरी टेराकोटा के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। अब पढ़ते हैं पेचवर्क या चटापटी। देखिए ये किस तरह से की जाती है। शेखावाटी में विभिन्न रंग के कपड़ों को विभिन्न डिजाइन में काटकर कपड़े पर जो सिलाई की जाती है उसे पेचवर्क कहते हैं। मतलब ऐसे डिज़ाइन में, ये देखिए डिज़ाइन में काटा हुआ है, उस पर फिर डिज़ाइनें डाली गई हैं। देखिए इसमें रंगीन कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक वस्त्र का निर्माण किया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर जोड़ा जाता है, सिला जाता है और एक कपड़े का निर्माण होता है। इस तरह से उन डिज़ाइन दिया जाता है, जैसे कि इसमें ये देखिए ये वाला पार्टीशन, ये वाला पार्टीशन, ऐसे करके काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर यहाँ पर सिल दिया गया और एक नई डिज़ाइन तैयार की गई है। इस तरह की जो डिज़ाइनें तैयार की जाती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? पेचवर्क या चटापटी कहलाती। कहते हैं ना मुझे चटापटी सी दिख रहा है ये, तो ये चटापटी ही है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे? बाड़मेर, तेलोनिया, अजमेर में और शेखावाटी क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। अब पढ़ते हैं हम काफ्तिरी। देखिए काफ्तिरी कला क्या है? इसमें कठोर धातुओं पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई की जाती है। क्या बात है? जैसे ये चीज़ है लोहे की, या फिर ये चीज़ है चाकू वगैरह, ये तलवार वगैरह, बॉक्स वगैरह, या फिर जो बैठने की चीज़ें, इन सभी ये वैसे तो होती हैं लोहे की या फिर पीतल की या फिर चांदी की या फिर अलग मेटल की हो सकते हैं। उन पर जो सोने के जो तार होते हैं उनसे जो जड़ाई की जाती है वो काफ्तिरी के अंदर आती है। ठीक है बच्चों,
सोने की तारों से जो जड़ाई की जाती है। और इस तरह की कला कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है? सीरिया में होती है, और सीरिया से लोग यहाँ से सीख के आए और यहाँ इसका उद्योग या फिर कार्य किया जाता है। ठीक है। राजस्थान और जयपुर में, और राजस्थान राजस्थान में जयपुर है और अलवर है, इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जयपुर में इस कला का कार्य काफ़ी अच्छे ढंग से किया जाता है। डिज़ाइनों को गहरा खोदकर पोलंद की भी वस्तुएं द्वारा सोने के तारों की जड़ाई को काफ्तगिरी कहते हैं। समझ गए ना? इस तरह की कला को काफ्तगिरी कहा जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि काफ्तगिरी कला है, और इसमें क्या किया जाता है? इसमें सोने के तारों को तोड़कर मरोड़ कर जो मजबूत धातु होती हैं उन पर जो कलाकृतियाँ की जाती हैं, फिर जो डिज़ाइनें बनाई जाती हैं, वो काफ्तगिरी कहलाती है। और ये कहाँ से आई है? ये सीरिया से आई हुई है। और इसके लिए कौन कौन से राज्य फेमस हैं, ज़िले फेमस हैं? एक तो आपका जयपुर और दूसरा अलवर। अजरक प्रिंट देखिए, ये बाड़मेर में फेमस है। इसमें दोनों तरफ से सेम प्रिंट किया जाता है। आप जैसे अपने तकिया कवर लाते हो या फिर आप अपने बेडशीट लेके आते हो, उन सभी में इस तरह की चीज़ें देखने मिल जाती हैं। या फिर आप कोई बिछौना टाइप में या फिर पर्दा खरीद के लाते हो तो उन पर काफ्तगिरी की जाती है। और ये जो काफ्तगिरी होती है इसमें विशेष तौर से 2 रंग यूज किए जाते हैं, एक तो नीला और एक रेड। तो काफ्तगिरी अजरक में 2 किए जाते हैं, एक नीला और लाल रंग। इसका नाम अजरक क्यों रखा जाता? जो अजगर सांप होता है, सांप, उस पर भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कलर होते हैं, और इसी तरह से इसको अजरक प्रिंट कहा गया है। सेम इसमें थीम है सब चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए मलीर प्रिंट। ये प्रिंट है, आपको ध्यान रखने हैं। अजरक प्रिंट क्या होता है? इसमें नीले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और मलीर प्रिंट में इसमें केवल काले और कत्थई रंग का अधिक प्रयोग होता है, और ये भी बाड़मेर में फेमस है। कहाँ पे? बाड़मेर में। अब देखें जाजम या आजम प्रिंट। ये अकोला, चित्तौड़गढ़ में एक जो अकोला है, अकोला काफ़ी सिटीज़ हैं। एक महाराष्ट्र में है, एक उत्तर प्रदेश में, और एक अपने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी जगह आप बात कर रहे हैं। तो जाजम या आजम प्रिंट कहाँ फेमस है? अकोला शहर है चित्तौड़गढ़ में। इसमें लाल, काले और हरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको फ़ोटो दिखाया गया है, इसमें लाल, काले और नीले रंग का उपयोग हुआ है। देखिए पिछवैया कला। देखिए ये क्या होता है? देखिए इस कला के बारे में बता दूं, ये जो मूर्तियां बनाई जाती हैं या फिर जो देवी भगवान लॉर्ड्स वगैरह होते हैं, उनके पीछे जो हरे रंग की जो चित्रकला की जाती है वो इसी कला के अंदर आती है। इसमें श्री कृष्ण की मूर्तियों के पीछे स्थित दीवार को कपड़े से ढक दिया जाता है व उस कपड़े पर श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का अंकन चित्रों के माध्यम से किया जाता है। यह नाथद्वारा राष्ट्रमंच में प्रसिद्ध है। रॉबर्ट स्केल्टन ने अपनी पुस्तक द टेम्पल्स हैंगिंग ऑन द कृष्णा में पिछवैया का बृहद वर्णन किया है। समझ गए ना? अब पढ़ते हैं ब्लू पॉटरी। देखिए जो बर्तन होते हैं ना, ऐसे आपने बर्तन देखे होंगे मार्केट में, दशहरा में, या फिर आपको काफ़ी सारे सिटीज़ में देखने को मिल जाते हैं। वो सभी क्या होते हैं? ब्लू पॉटरी होते हैं। ये मूलतः पारसिया ईरान की देन है। ठीक है ना? ईरान में इस तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता था। अब इंडिया में भी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। यह राजस्थान में लाने का श्रेय राजा मानसिंह को दिया जाता है, लेकिन इसका सर्वाधिक विकास राम सिंह के काल में हुआ। मतलब जो राजा मानसिंह थे वो उन्होंने देखा होगा या फिर यहाँ पर उनके वर्कर्स काम करते होंगे, उन्होंने इस तरह की कला को देखकर काफ़ी उनके उत्साहित हुए होंगे और उन्होंने इस कार्य को बढ़ावा दिया। और उनसे ज़्यादा बढ़ावा किसने दिया? राजा राम सिंह ने अपने काल में। इसका जो नाम ही ब्लू पॉटरी है, तो इसमें रंग कौन सा यूज होता है? सबसे ज़्यादा नीला होता है। इसमें चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ये जयपुर की प्रसिद्ध है और इसका भौगोलिक प्रमाणन दिया जा चुका है। ठीक है। अब पढ़ते हैं ब्लैक पॉटरी। ब्लैक पॉटरी में आप समझ जाइए कौन से रंग का उपयोग किया जाएगा? ब्लैक का। और ये चीनी मिट्टी के बर्तनों पर इसका चित्रकला की जाती है। यह फूलदानों, मटकों व प्लेटों के लिए प्रसिद्ध है। कागजी पॉटरी।
कागजी पोट्री में क्या है, ये अलवर और कोटा में फेमस है। इसमें क्या होता है, पतली परत के बर्तन बनाने की कला को कागजी पोट्री कहा जाता है। रामगढ़ के ओम प्रकाश गालोत इसके लिए कलाकार हैं। देखिए इस तरह की चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो कागजी पोट्री के अंदर आती हैं, ठीक है। और कहते कैसे हैं, जो पतली परत के बर्तन होते हैं ना वो कागजी पोट्री के अंदर आते हैं। बदला कला, ये कला जोधपुर में फेमस है। ये जिंक से निर्मित होती है। कैसे, आपने कोई साड़ी देखी होगी या फिर आपने कोई वस्त्र देखे होंगे और उस पर जो चमकदार चीज़ें बनाई जाती हैं, जो जिंक की छपाई की जाती है, वो सभी बदला कला के अंदर आती है और ये सभी जोधपुर में फेमस है। मथेरना कला, ये बीकानेर में प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, ये देवी देवताओं की आकर्षक भित्ति की कला के प्रधान विशेषता है। मतलब जो इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं ना लकड़ी वगैरह से, या फिर ये जो वर्कर्स बना रहा है इस तरह की चीज़ें, ये सभी कहाँ होती हैं, बीकानेर में इस तरह की फेमस हैं। बगरू प्रिंट, देखिए ये बगरू जो प्रिंट है ये जयपुर में सबसे ज़्यादा फेमस है। वहाँ की जो चीज़ें हैं, दरी वगैरह, साड़ियों में भी इस तरह का प्रिंट देखने को मिल जाएगा आपके लिए। इसमें काले और लाल रंग की छपाई की जाती है। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी गेट पे आपको काफ़ी सारे मॉल हैं, वहाँ पर ये चीज़ें बिकी जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा इंडिया लेवल पर फेमस है। सांगानेरी प्रिंट को राजस्थान के नाम से बिकता है। इस कला में क्या होता है, एक नामदेव छिपा प्रसिद्ध है। लट्ठा व मलमल पर की जाती है, ठीक है ना, लट्ठा और मलमल पर की जाती है। मलमल के जो गद्दे तकिया या फिर साड़ियाँ वगैरह आती हैं उन पर इस तरह की चीज़ें की जाती हैं और इस तरह की एक कला होती है, ऐसी डिजाइनें दी जाती हैं। कोपी कला, देखिए ऊँट की खाल से बनाया गया जलपात को कोपी कला कहते हैं और ये कहाँ पर फेमस है, बीकानेर में। रमकड़ा, गलियाकोट या डूंगरपुर, देखिए रमकड़ा जो कला है वो डूंगरपुर के शहर गलियाकोट में फेमस है। और इसमें क्या होता है, इसमें घिया पत्थर या सॉफ्ट स्टोन को तराश कर बनाए गए खिलौने कार्य रमकड़ा कला कहलाता है। ये जो देखिए ऐसे जो गुड्डा गुड्डी से बनाए गए ना, मूर्ति ही बनाई जा रही हैं, वो घिया पत्थर की होती हैं। जो सफ़ेद पत्थर होता है चमकदार सा, उस पर इस रमकड़ा की कला को किया जाता है। और कहाँ पर फेमस है, डूंगरपुर। गोटे का कार्य, देखिए खंडेला व जोधपुर में ये फेमस है और ये जो गोटे कार्य है सबसे ज़्यादा जयपुर में किया जाता है। और गोटा क्या होता है, गोटे आप देखते हो साड़ियों पर या फिर काफ़ी सारे वस्त्रों पर जो गोटे रखे जाते हैं वो सभी गोटे कला के अंदर आते हैं और ये जयपुर में सबसे ज़्यादा फेमस है। जरी का कार्य, देखिए जरी का कार्य किस तरह से किया जाता है, ये सभी जो कलाएँ होती हैं ये हाथों से ही की जाती हैं, विदाउट किसी मशीन के। इस वजह से इनको हस्तकला किया जाता है। जरी के काम को सीखने के लिए जय सिंह जयपुर से सूरत गए थे और जैसलमेर में 5 मंजिला ताजिया आकार का स्तंभ लकड़ी का बना गया। कास्ट कठपुतलियाँ, जो लकड़ियों से जो कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं या फिर लकड़ियों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो सभी क्या आती हैं, कास्ट कठपुतलियाँ कहलाती हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, उदयपुर में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। राजस्थान में कास्ट कला के रूप में है, इसका प्रचलन पश्चिमी राजस्थान में अधिक है। और चंदन कास्ट के लिए चूरू के मालचंद जाखड़ को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। मुरादाबादी जयपुर अलवर प्रधान केंद्र है। पीतल के बर्तनों पर नक्काशी का कार्य मुरादाबादी कहलाता है। नेक्स्ट पोमचा, इसका शाब्दिक अर्थ कमल का फूल या पीले रंग का वस्त्र है जिसे जच्चा पहनती हैं। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी हो जाती हैं उनमें बच्चा होता है लड़कियां, उनके लिए इस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं। बेटे के जन्म के अवसर पर मातृपक्ष की ओर से दिया जाता है। बेटे के जन्म पर मातृपक्ष की ओर से गुलाबी रंग का कौन सा दिया जाता है, इसे पोमचा कहते हैं। लहरिया, यह तीन प्रमुख है, वह नवविवाहित स्त्रियां पहनती हैं। लहरिया में मुख्य 5 रंग होते हैं। यह लहरिया एक प्रकार का है। लहरिया मोटड़ा में सिर्फ फ़र्क इतना है कि लहरिया की लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है, जबकि मोटड़े की लाइन एक दूसरे को काटती हैं। देखिए जो लेडीज़ ने पैर रखे ये लहरिया प्रकार के हैं। इसके मुझे काफ़ी कम फ़ोटोज़ मिले थे, जितने भी मिले मैंने आपको दिखा दिए हैं। इस तरह की कला होती है लहरिया। पन्नीगरी, सोने व चांदी के वर्क बनाने वाले कारीगरों को पन्नीगरी तथा इस कला को पन्नीगरी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि पन्नीगरी किसे कहते हैं, तो सोने व चांदी
के वर्क बनाने का कारीगर होते हैं उनको पन्नीगरी कहते हैं, पन्नीगर कहते हैं, और इस कला को पन्नीगरी कहते हैं। नीलगर या रंग रेज, ये जयपुर में फेमस है। कपड़ा की रंगाई करने वालों को नीलकर कहते हैं और जयपुर को नीलगरों का नाला कहते हैं। नमदे, उनको कूट कूट कर उसे जमकर जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं उसे नमदा कहते हैं। तारकरी, चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण व कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो सभी क्या आती हैं? तारकरी के अंदर आती हैं। अरायस, पत्थर व चूने की दीवारों पर चूने व कली के साथ चित्रकारी करना अरायस कहलाती है। इस कला का उपयोग चित्रण को अधिक समय तक सुरक्षित करने हेतु किया जाता है। अरायस कला के कलाकार चुनगर कहलाते हैं। जलपट्टियाँ, बकरे की खाल की बनी जलपट्टियाँ हासिल बाड़मेर की प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखना। कांसेरा या ठठेरा, कांसे के बर्तन बनाने वालों को कंसेरा कहते हैं। जो लोग कांसे से बर्तन बनाते हैं या फिर कांसे के बर्तन बनाते हैं उनको सभी क्या कहते हैं? कांसेरा, ठठेरा कहते हैं। और ठठेरा, पीतल के बर्तन बनाने वाले को ठठेरा कहते हैं और जो कांसे के बनाते हैं उसे कंसेरा। बत्तरवादियाँ, मड़ंगा, ये छोटी जातियाँ जिन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, अतः वह जातियाँ छोटे स्थल पूजा के लिए बना लेते हैं, जिन्हें देवरा कहते हैं। और देवरे का आकार तिकोना होता है। पश्चिम राजस्थान में इन्हें अल्पना कहते हैं, जिसका अर्थ है सजना या अलंकृत करना। पश्चिमी राजस्थान में पूर्वोत्सव पर घरों में झाड़ियाँ, मिट्टी तथा गेरू के चित्र बनाए जाते हैं, जिन्हें मंडेला कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देवाण, जल झूलनी 11 एवं अनंत चतुर्दशी पर बनाए गए काष्ठ के मंदिर को देवण कहते हैं और देवण के लिए बस्सी या चित्तौड़गढ़ के कलाकार प्रसिद्ध हैं। वाटिका या वार्तिक, कपड़ों पर मोम की परत चढ़ाकर किए गए चित्रांकन को वाटिक कहते हैं। इनके लिए खंडेला या सीकर प्रसिद्ध है। मतलब जो कपड़ों पर मोम की जो परतें चढ़ाई जाती हैं, फिर मोम से जो चित्रकारी की जाती है वो सभी क्या होती है? वाटिका या फिर वर्तिका कहलाती है। मुकेश, बादले पर छोटी बिंदी की कढ़ाई को मुकेश कहते हैं। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इससे रिलेटेड हैं रहना जाए, इस वजह से मैंने आपको सभी चीज़ें कवर की हैं। राष्ट्रपति भवन में लगा पत्थर कहाँ का है? तो कहाँ बोलेंगे हम? धौलपुर का है। पुरानी तकनीकी में कौन सा बंदेज वस्त्र लोकप्रिय है? चुनरी। हीरे की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध शहर जयपुर। कलात्मक सूचियों के लिए जोधपुर और जयपुर व विनवत झालौर। राज्य में शिल्प गृह हवागांव उदयपुर में। जरी मसूरिया मलमल मोड़े साड़ियों के लिए कैथून कोटा। चांदी की मीनाकारी के लिए नाथद्वारा राजसमंद। हाथ के कागज़ के लिए सांगानेर प्रसिद्ध है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है। चमक की कला के लिए मालपुरा माहौरी तेलोनिया अजमेर प्रसिद्ध है। सॉफ्टवेयर लेदर कम्प्लेक्स मानपुरा माछरी जयपुर में है। लकड़ी की नक्काशी के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं और जयपुर जोधपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने क्या है कि सभी कलाओं को एक उचित ढंग से आपको पेश कर दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ आ गई ही होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मीनाकारी, टेराकोटा और जो भी कला हैं, जो भी हस्तकारें हैं, जो भी कारीगरी हैं, मतलब एक भी पॉइंट नहीं रह गया, आप सभी को पढ़ लीजिए। पैचवर्क, काफ्तगिरी, अजरक, मलीर, जाजम, पिशवैया, ब्लू पॉटरी, ब्लैक पॉटरी, कागजी, बदला, मथेरना, बगरू, सांगानेरी, कोप्पी, रमकड़ा, गोटे का कार्य, जरी का कार्य, काष्ठ कठपुतलियाँ, मुरादाबाद, पोमचा, लहरिया, पन्नीगरी, नीलगर, रंगेज, नमदे, ताराकारी, अरायस, जलपट्टियाँ, कांसरा या कांसेरा, पत्थरवादी, मंडा, देवाण, बटिका, मुकेश और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।